मध्य प्रदेश का एक ऐसा इलाका जो दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में आता है कूनो पालपुर नेशनल पार्क, जो चीता सफारी के लिए अब दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। देश का इकलौता एक ऐसा हिस्सा जहां पर चीते रहते हैं और यहां पर 27 के लगभग चीते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कूनो पालपुर राष्ट्रीय पार्क में आपको 200 से ज़्यादा लेपर्ड और दूसरे जो जानवर हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि चारों तरफ पहाड़ों से घिरे और हरे भरे वनों से घिरे इस इलाके में आकर आपको एक अद्भुत अनुभव का एहसास होता है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पेड़ आपको एक अलग तरह की अनुभूति देते हैं। और ऐसे में यदि आप नए साल 2026 के स्वागत की तैयारी के लिए कोई बेस्ट डेस्टिनेशन की तलाश कर रहे हैं तो ये जगह आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकती है। खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा कूनो नेशनल पार्क, जहां की सुबह एकदम शांत नजर आती है। यहाँ के जंगल दूसरे जंगलों से अलग नजर आते हैं और आप यहाँ पर अफ्रीकी चीतों के रफ्तार भरने की तस्वीर अक्सर सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। और इसी के साथ अब इस इलाके की तस्वीर भी बदलने लगी है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बसे चीता पार्क में वो तमाम खासियत मौजूद है जो टूरिस्ट को यहाँ खींच कर लाती है। वन्य जीवों से भरपूर घास के मैदान अफ्रीकी जंगलों का एहसास कराते हैं। कूनो नेशनल पार्क में न सिर्फ आपको दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया के चीतों के दीदार होंगे, बल्कि भारत की धरती पर जन्मे चीते भी आपको नजर आ सकते हैं। कूनो नेशनल पार्क में चीतों का कुनबा बढ़कर 27 हो गया है। और यदि आप यहाँ घूमने आते हैं तो आपको लेपर्ड भी नजर आएंगे, क्योंकि कूनो नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा लेपर्ड मौजूद हैं। इसके अलावा दूसरे वन्य जीव भी आपको यहाँ पर नजर आ सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कूनो में 123 प्रकार के पेड़ और 34 अलग अलग तरह की घास है जो अपनी जैव विविधता को समेटे हुए नजर आती है। कूनो नेशनल पार्क राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए एक नई टूरिस्ट सर्किट के रूप में डेवलप हो रहा है। सिर्फ इन 3 राज्यों के पर्यटक ही नहीं, बल्कि देश भर के पर्यटक अब कूनो की तरफ रुख कर रहे हैं। यहाँ की जंगल सफारी अपने आप में अद्भुत नजारे दिखाई देती है। क्यों खास है ये कूनो? कूनो का जंगल ऐसी जगह है जो जहाँ पे आपको चीता, भालू, लेपर्ड, कई प्रकार के शाकाहारी जानवर, लगभग 200 प्रजाति के पक्षी एक ही जगह मिल जाते हैं। और कूनो के जो जंगल हैं वो ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट का ऐसा अनुभव देते हैं कि जब आप एक बार यहाँ पे सफारी करेंगे तो जीवन भर वो अनुभव आपको याद रहेगा। कूनो नेशनल पार्क में हम आपको दिखाते हैं यहाँ से बहने वाली कूनो नदी को। कूनो नदी जो पूरी खामोशी के साथ यहाँ पर बहती हुई नजर आती है। सबसे खास बात यह है कि ये कूनो के जंगलों से होकर बहती है और कहा यह जाता है कि चंबल नदी में जाकर मिलती है और कहीं ना कहीं गंगा नदी की सहायक नदियों में से एक है। लेकिन इस नदी की खासियत इस बात को लेकर है कि यदि आप यहाँ पर इसके किनारों पर पहुंचेंगे तो एक अलग तरह का एहसास आपको होगा। खामोशी की चादर ओढ़े कूनो नदी शांत गति के साथ बहती हुई नजर आती है और यहाँ पर आपको आकर एक अलग तरह की शांति का एहसास हो सकता है। तो यदि आप नए साल के स्वागत के साथ ही यहाँ पर ध्यान लगाना चाहते हैं और कुछ अच्छी अनुभूति का एहसास करना चाहते हैं तो आपके लिए ये जगह भी बेहतर हो सकती है। अब जानिए नेशनल पार्क को 2 हिस्सों में बांटने वाली कूनो नदी के बारे में। कूनो नेशनल पार्क में पानी का मुख्य स्रोत कुनिया नदी है। इसके अलावा जंगल में बना एक प्राकृतिक झरना है। इस झरने से पानी में पार्क में बने तमाम तालाब बिना पंप के भर जाते हैं। आप कूनो पालपुर नेशनल पार्क प्रोजेक्ट को समझिए। मध्य प्रदेश के 3, राजस्थान के 2 जिलों से घिरे कूनो पालपुर में चीते अक्सर सीमा लांघते हुए नजर आते हैं और इसी वजह से कूनो पालपुर नेशनल पार्क में चीतों के आने से दोनों राज्यों के बीच नया टूरिस्ट सर्किट डेवलप किया जा रहा है, जो ग्वालियर से शुरू होकर जयपुर में खत्म होगा। कूनो नेशनल पार्क की चीता सफारी के बाद यदि आपको सुकून के पल काटते हैं तो यहाँ बने रिजॉर्ट और टेंट हाउस आपको किफायती दामों पर बेहतर सुविधा दे सकते हैं। कूनो नेशनल पार्क के नजदीक बने फॉरेस्ट रिजॉर्ट की तस्वीर आपको लुभाने के लिए काफी है।
यहाँ पर आपको टेंट हाउस में न सिर्फ खुले आसमान के नीचे नेचर को महसूस करने का मौका मिलेगा, बल्कि गेम्स और एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपको तनाव से दूर करने के साथ कुछ अलग सा सुकून देगी। यहाँ पर वो तमाम व्यवस्थाएं हैं जो आपकी छुट्टियों को यादगार बनाने के लिए काफी है। कूनो का सफर तब और रोमांचित हो जाता है जब आप 400 फीट की ऊंचाई से चारों तरफ फैले हरे भरे वनों को देखते हैं और नीचे कल कल बहती हुई कूनो नदी नजर आती है। ये अपने आप में एक अद्भुत रोमांचित कर देने वाला अनुभव होता है। तो यहाँ यदि आप पहुँच रहे हैं तो इस साइट सीन को देखना ना भूलें। अब आप समझ लीजिए कि कूनो पालपुर कैसे पहुंचा जाए। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बसे प्राकृतिक नजारों का कूनो पालपुर अभ्यारण्य पहुंचना आसान है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रास्ते यहाँ पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के झांसी और राजस्थान के सवाई माधोपुर स्टेशन से भी आप छोटा सा सफर तय कर पहुंच सकते हैं। और यदि आप साल 2025 को विदा करने और साल 2026 के स्वागत के लिए कोई बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन तलाश रहे हैं, तो मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है।